इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया। दिल्ली के नाम बात कर रहे हैं पहाड़गंज से। साथियों, आप देख रहे हैं इस शख्सियत को, इन्होंने पूरे जीवन कर्मचारियों के भले की बात की है। और कर्मचारियों के भले की बात कैसे की है? क्योंकि आपने हॉस्पिटल के अंदर ओटी असिस्टेंट से लेकर रिटायरमेंट तक ओटी असिस्टेंट ही रहे, जहां कहीं 5 साल बाद प्रमोशन हो जाती है, कहीं 10 साल बाद प्रमोशन हो जाती है, लेकिन ओटी असिस्टेंट की ना तो कोई किसी तरीके की प्रमोशन होती है और ना ही कोई ग्रेड पे बढ़ाया जाता है। क्या एक डॉक्टर का भी काम ओटी असिस्टेंट करता है? अगर डॉक्टर ऑपरेशन पर जाता है तो सारे उसके औजार वो तैयार करता है, लेकिन उसे टेक्नीशियन का दर्जा नहीं दिया जाता। तो आप देख सकते हैं इस हालत के अंदर भी कर्मचारियों की लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ी जा रही है। हमारे बीच में है गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेशन न्यूज का। गौरी शंकर जी, जिस तरीके से आपने 20 तारीख को ऑल ओवर इंडिया के पूरे भारतवर्ष के ओटी असिस्टेंट पैरामेडिकल कर्मचारियों को आपने इकट्ठा किया है, क्या वजह है, क्यों इकट्ठा किया है आपने? आपने बहुत अच्छी बात कही है। 20 तारीख को जब से मुझको पता लगा है कि हमारा ओटी असिस्टेंट डे का जो है, ओटी असिस्टेंट का जन्म 20 जुलाई को हुआ था, इससे मैं थोड़ा दिमाग में कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसका मैं आपको सन भी बता सकता था, तो ये कब हुआ था। तो उसी दिन से मैं जब से मुझे पता लगा है, मैं ओटी असिस्टेंट डे मनाता चला जा रहा हूँ। और पूरे भारतवर्ष के अंदर ओटी असिस्टेंट डे मनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी जगह पर बड़ी धूमधाम से ओटी असिस्टेंट डे मनाया जाता है। इसीलिए मैंने सभी को, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, ओटी असिस्टेंट डे मनाता रहूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सारे ओटी असिस्टेंट भारतवर्ष के अपने अपने अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट डे मनाते चले आ रहे हैं और आगे भी मनाते चले रहेंगे। गौरी शंकर जी, जिस तरीके से आप एक ओटी असिस्टेंट भर्ती हुए थे और ओटी असिस्टेंट रिटायर्ड हो गए, सर क्या कारण है कि सरकार आपको टेक्नीशियन नहीं मानती है? क्योंकि सरकार अगर एम्स में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, ओटी असिस्टेंट का काम करा, तो उसको टेक्नीशियन मानती है, लेकिन रेलवे अस्पतालों में आपको टेक्नीशियन और आपको ग्रेड पे क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आज ओटी असिस्टेंट के लिए। उसके लिए मैं अपने ओटी असिस्टेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर शुरू से ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट है, और उसके लिए मैंने 4th पे कमीशन के अंदर लड़ाई लड़ी थी, और सारा ब्यौरा मैंने अपने मेमोरेंडम में दिया था 4th पे कमीशन के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि भारतवर्ष से जितने भी मेमोरेंडम जाते थे, हर रेलवे से मेमोरेंडम वहाँ पहुँच जाता था। यही कारण था कि हमारे रेलवे के अंदर हमारे ओटी असिस्टेंटों को प्रमोशन नहीं मिल पाई, क्योंकि हम सभी एक नहीं थे। लेकिन मैं 79 से मैंने लड़ाई शुरू कर दी है, और लड़ता लड़ता मैं आज अपने साथियों को ओटी असिस्टेंट के 1900 को ग्रेड की जगह 2000 एंटी ग्रेड NFIR के माध्यम से हमको मिल गई है। तो सर क्या लगता है, क्यों नहीं आपको ये प्रमोशन देते हैं? क्यों नहीं आपको ये एक अधिकारी का दर्जा देते हैं? क्या पूरी जिंदगी जो ओटी असिस्टेंट ही रहेगा? क्योंकि एक डॉक्टर जब भर्ती होता है तो उसे भिन्न भिन्न पदों पर भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां दी जाती हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि सारा काम आप लोग करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। मैं सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर 78 के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ था, और जब से मैं लड़ता चला आ रहा हूँ, क्लास 3 में आया। क्लास 3 के बाद मैं आज भी, आप ये समझ लीजिए, सेंट्रल हॉस्पिटल में जहाँ पर CSD डिपार्टमेंट है,
वहाँ पर सेंट्रल सप्लाई स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हमारी एक मैट्रन ड्यूटी करती थी, उसके अंदर में हमारा ड्रेसर ओटी असिस्टेंट ड्यूटी करता था। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी सेंट्रल अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेशन से, और लड़ करके मैंने अपने सेंट्रल हॉस्पिटल में CSD डिपार्टमेंट की जो मैट्रन के पास थी वो ओटी असिस्टेंट को बाकायदा मिली, और उसके ऊपर मैं कार्य करता रहा, और उसी पोस्ट से मैं रिटायर हुआ। लेकिन हमारे MD, हमारे नॉर्दर्न रेलवे GM ने हमारे को वो ग्रेड नहीं दिया, जबकि नॉर्दर्न रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल जो कि भारत वर्ष का माना हुआ हॉस्पिटल है, वहाँ पर स्टरलाइजेशन जो हमारी मशीन थी एमशा कंपनी की, वो 5 साल तक बिना AMC के चलती रही। कोई मैकेनिक उसको ठीक करने नहीं आता था, मैं खुद उस मशीन को ठीक करता था, और आज तक उसका कोई पैसा तो क्या, कोई मुआवजा भी नहीं मिला, ना ही आज तक कोई ग्रेड मेरे को मिला है। मेरे को रिटायर होने के बाद ना ही आज तक मेरे साथियों को टेक्नीशियन की पोस्ट मिली है। गौरी शंकर जी, आपका एक हॉस्पिटल के नाम से एक आपने इतिहास रचा है। जब आप भर्ती थे और जब वो आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर एक हादसा होता है, जब हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो उस हॉस्पिटल के अंदर जहाँ मोर्चरी है वहाँ आपको छोटे छोटे जानवर घूमते हुए मिलते थे। सर, आपने आज बहुत दुख की बात मेरे समक्ष रख दी है। सेंट्रल अस्पताल की मोर्चरी, मेरे बच्चा 6 महीने का था, वार्ड नंबर 8 के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी बॉडी को नवरात्रि के अंदर मोर्चरी में रख दिया गया था। जब प्रातःकाल उसको लेने के लिए मैं गया तो उसकी बॉडी के ऊपर चींटियों ने आक्रमण कर रखा था। वो वक्त वो उसी में भूल नहीं सकता हूँ। उसके लिए हमारे URM के श्री एक शर्मा जी थे, वो और एक मैट्रन और हमारे डॉक्टर योगेश गुप्ता की टीम को नियुक्त किया गया। उसके अंदर भी उस दिन मीडिया भी आई थी, और देखा वहाँ पे चींटियाँ ही नहीं, वहाँ पर चूहों की मैगनियाँ भी पड़ी हुई थी, और जिनकी डेथ हो गई थी उनकी पर्चियाँ का भी वहाँ ढेर रखा हुआ था, वहाँ सफाई भी नहीं हुई थी। इस बात को लेके मैं GM साहब के चैम्बर में, बड़ौदा हाउस में भी गया था। जब वहाँ पर 4 AC सैंक्शन हुए थे, उसके बाद में ऐसा कार्य नहीं हुआ। गौरी शंकर जी, आपने सेंट्रल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का भी आपने जो ओपनिंग कराई, और ब्लड बैंक भी, क्योंकि जो मरीज के साथ में ब्लड बैंक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन सर आपने उसको भी बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। गौरी शंकर ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, उनको कामयाब किया। आज सूर्य किधर से निकला था मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि इतनी बातें आज नेशनल न्यूज़ के एक पत्रकार को, रीडर को कहाँ से पता लगी हैं, जो कि आज तक किसी ने इसकी चर्चा भी नहीं की है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा बेटा 3 या 4 साल का था, सदर बाजार तेलीवाड़ी के मकान में 4थी मंजिल से वो बाल्टी में गिर गया था। उसका स्प्लिन रैप्चर हो गया था, और सेंट्रल अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं था। उस दिन भी सेंट्रल अस्पताल के उन डॉक्टरों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मेरे बेटे को जिंदगी दी है। डॉक्टर योगेश गुप्ता, डॉक्टर कोहली और भी डॉक्टर थे। उन्होंने कहा इतने छोटे बच्चे का हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तब उन्होंने बाहर से भी शायद किसी डॉक्टर को बुलाया था। और उस दिन हमारे NRMU के और AIRF के महामंत्री JP चौबे साहब और B मुखर्जी साहब, RA मित्तल साहब और URM के भी सभी पदाधिकारी वहाँ मौजूद हो गए थे। और मेरे बेटे को ब्लड पूल उसका 6 या 7 ग्राम रह गया था, लेकिन ब्लड बैंक से कहीं से अरेंजमेंट हुआ। उसके बाद में हमारे NFIR के और URMU के सभी ने मिलकर के सेंट्रल अस्पताल में ब्लड बैंक खुलवाया, और उसका शायद मेरे को अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, सबसे पहला डोनर मैं ही था। गौरी शंकर जी, आपने इतने इतने बड़े काम किए, लेकिन जो एक आपको एक सम्मान मिलना चाहिए था, वो उस तरीके से सम्मान नहीं मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो आपने ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन के लिए भी लड़ाई लड़ी, आपने जत्थे के जत्था ले जाकर आपने बेड़े इकट्ठे की, तो लेकिन जो आपको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान क्यों नहीं? मैं इस बात को, इसका वर्णन किन शब्दों में कहूँ कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। क्या सम्मान को होता है किसी यूनियन के पदाधिकारी बन जाए, या किसी पॉलिटिशियन के, मिनिस्टर के कुछ PA बन जाए? मैं उसको सम्मान नहीं मानता।
मैं सम्मान उसको मानता हूँ आपके दुख सुख में जो आपका साथ दे। जब मैं कोरोना से पीड़ित हुआ था, मेरी ऑक्सीजन पल्स रेट 64-65 रह गई थी। और भारतवर्ष के अंदर हमारे गोरखपुर के साथियों ने, विनोद राय साहब ने, मेरे साथी उसका कहते हैं खजांची साहब ने एक बिगुल बजा दिया था और सेंटर अस्पताल से एम्बुलेंस द्वारा मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे घर पहुंचा था। और आज आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी मेरे को भारत सरकार से मिला हुआ है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी मुझको भारत सरकार से मिला हुआ है। इससे बड़ा पद और क्या होगा, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। और आज तक आपने जब ये बात कही है, मैं 78 से अपने साथियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक रेलवे की किसी यूनियन से कोई पद नहीं लिया है, ना ही कोई पद लेने की आवश्यकता है। मैं जहाँ जाता हूँ अपनी छुट्टी लेके जाता हूँ, अपना पास लेके जाता हूँ, अपने खर्चे को ऊपर होटल में ठहरता हूँ। और आज यही कारण है कि 20 तारीख को ऑल इंडिया से ओटी असिस्टेंट डे मनाने के लिए सभी साथी मुझे आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली पहुँच रहे हैं। इतिहास गवाह है, जो सामाजिक लोग होते हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, पद की तो अभिलाषा करते ही नहीं, क्योंकि उनका पद इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। जैसे उस समय जो परेशानी आई, एक पुत्र का वियोग, लेकिन उस पुत्र के वियोग ने काफ़ी सारे लाखों पुत्रों को जीवन दान देने का काम किया। क्योंकि अगर ब्लड बैंक नहीं होगा तो बगैर ब्लड बैंक के आप जानते हैं कि शरीर में खून नहीं रहेगा, खून नहीं चढ़ाया जाएगा तो क्या होगा। और जब दुर्घटना घट जाती है तो जो मोर्चरी है, अगर वहाँ सुविधा नहीं होगी तो अगर उस कंडीशन को देखेंगे तो क्या हाल होगा। मैंने क्वेश्चन किया गौरी शंकर जी और एकदम फूट फूट कर रोने लगे कि उस समय हालात क्या थी और आज सेंटर हॉस्पिटल की हालात क्या है। वो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और आप देख रहे हैं कि गौरी शंकर जी इस हालत के अंदर ऑक्सीजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर चल रही है, लेकिन कर्मचारियों की लड़ाई को वो चूकना नहीं चाहते हैं। और वो कह रहे हैं जब तक जान में जान रहेगी मैं 4200, 4600 का और 5400 का ग्रेड पे दिलाकर रहूंगा, चाहे मुझे सरकार से 2-2 हाथ करने पड़े। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिप्पल, पहाड़गंज, दिल्ली से।